एक ट्रेन धीरे धीरे आधी रात के समय एक रेलवे ट्रैक पर जा रही थी, जो चारों तरफ से पहाड़ों और जंगलों से घिरी हुई थी। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था, जिससे पूरी जगह चांदनी में नहाई हुई थी। ट्रेन से जब बाहर देखा जाता तो चारों तरफ बस घने जंगल और पहाड़ दिखाई देते। दूसरी तरफ खुले मैदान थे। दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं थी। ट्रेन में सिर्फ 4 लोग सफर कर रहे थे, अर्जुन, निखिल, रोहित और पायल। पूरी ट्रेन खाली थी, क्योंकि आखिरी स्टेशन की तरफ जा रही थी, जहां शायद ही कोई जाता हो। दोस्त, हमें बस रूट कवर करना था, कहीं और निकल जाते। देखो, पूरी ट्रेन खाली है। अच्छा है, इस बार हम भी भूतिया अनुभव करेंगे, अर्जुन ने मजाक में कहा। हर चीज का मजाक मत उड़ाओ। क्या तुम जानते हो यहाँ के आखिरी स्टेशन का नाम क्या है? बंजरपुर, पायल ने गंभीरता से कहा। जैसे ही पायल ने यह कहा, ट्रेन का हॉर्न इतनी जोर से बजा मानो कोई विपत्ति आ गई हो। आवाज इतनी तेज थी कि सबने अपनी आंखें और कान बंद कर लिए। फिर जैसे ही पायल ने अपनी आंखें खोली, वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, क्योंकि उसके सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। पता नहीं वह कहां से आ गया था। जब पायल ने अपनी आंखें बंद की थीं, जिस नाम का तुमने जिक्र किया है, उसे दोबारा मत लेना, बूढ़ा आदमी गंभीरता से बोला। क्यों माबा, अपनी जवानी याद आ गई क्या? तुम्हारी जवानी में भी एक फिल्म का नाम बंजरपुर ही था न? अर्जुन हंसी में बोला। बस जरूरत नहीं है उस नाम का जिक्र करने की। तुम्हारे लिए यह सिर्फ एक फिल्म की कहानी है, पर असलियत कुछ और ही है, जो बहुत डरावनी है। तो क्या यहाँ सविता भी है? रोहित ने हंसते हुए पूछा। वह खतरनाक डायन है, जो लोगों का खून पीकर अपनी जवानी बनाए रखती है। बूढ़ा आदमी गंभीर स्वर में बोला। वाह बाबा, तुम तो बहुत जबर निकले। खुद हमें मना किया और खुद उसी नाम का जिक्र कर रहे हो। सविता बुजुर्गों का खून नहीं पीती क्या? अर्जुन ने मजाक में कहा। 3 बार यह नाम एक साथ मत लेना, भूल से भी नहीं, बूढ़ा आदमी गंभीर स्वर में बोला। जैसे ही बूढ़ा आदमी ये कह रहा था, ट्रेन रुक गई। सब लोग ट्रेन से उतर गए, लेकिन अर्जुन अब भी बूढ़े आदमी की बातों का मजाक उड़ा रहा था। फिर पायल ने देखा कि सब ट्रेन से उतर गए थे, लेकिन वह बूढ़ा आदमी अभी भी ट्रेन में था। वह वापस ट्रेन में चढ़ गई, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था। केवल एक ओम का प्रतीक वहाँ रखा हुआ था, जिसे पायल ने अपने पास रख लिया और नीचे आ गई। निखिल अर्जुन को समझा रहा था, जब बूढ़े आदमी ने मना किया है तो क्यों करनी चाहिए? लेकिन अर्जुन सभी को लगातार उकसा रहा था। क्यों डरपोक, डर गया क्या? मैं करूंगा। फिर अर्जुन ने मजाक उड़ाते हुए जोर से वही नाम पुकारा। बंजरपुर, बंजरपुर, बंजरपुर। सविता, कहाँ हो प्यारी? अर्जुन हंस रहा था, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि उसकी चेहरे की रंगत अचानक बदल गई, जैसे सविता उसके सामने खड़ी हो। वह रोने लगा और अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगा, लेकिन कोई यह समझ नहीं पा रहा था कि अर्जुन ऐसा क्यों कर रहा है। सबने सोचा कि वह मजाक कर रहा है, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। अर्जुन अचानक जमीन पर गिर गया और अपने आप खिंचता हुआ दूर जाने लगा। वह उस बंजरपुर स्टेशन से कहीं दूर खिंचता चला गया। कहाँ? किसी को कुछ नहीं पता। तभी पायल बोली, मकान, मकान। मकान क्या? रोहित ने कहा। क्या तुम्हें वह बूढ़ा आदमी याद है? उसने कहा था कि बंजरपुर की कहानी सच है। अर्जुन शायद उस मकान में हो। चलो, पायल के कहने पर वे सब उस वीरान बहुत डरावना था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ से कई सालों से कोई नहीं गुजरा हो। जब कोई यहाँ रहता ही नहीं, तो ट्रेन यहाँ क्यों आती है? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? पायल, ट्रेन में मिला था जहाँ वह बूढ़ा आदमी बैठा था। जैसे ही पायल ने रोहित का हाथ पकड़ा, अर्जुन की लाश नीचे लटकी हुई दिखाई दी। अर्जुन की हालत ऐसी थी कि वह किसी राक्षस जैसा लग रहा था। उसकी हड्डियों से बस उसकी चमड़ी चिपकी हुई थी, जैसे उसके शरीर में खून या मांस नहीं बचा हो, केवल एक ढांचा। यह देखकर सबके होश उड़ गए। सब भागने की सोच रहे थे। तभी रोहित ने देखा उसके शरीर में बदलाव आ रहे थे और वह कुछ बड़बड़ा रही थी। पायल,
हमें यहाँ से निकलना होगा। सुन रही हो ना, रोहित ने कहा। लेकिन जैसे ही उसने पायल को छुआ, वह जोर से चीख पड़ी। रोहित को कुछ समझ नहीं आया। फिर उसने देखा कि पायल उस ओम से डर रही थी। निखिल इतना डर गया था कि वह सबको छोड़कर भागना चाहता था, लेकिन रोहित समझ गया कि उसने निखिल से कहा कि अगर कहीं मंदिर हो तो वहां जाए और मंदिर की घंटी बजाए ताकि वह जान सके कि मंदिर किस दिशा में है। लेकिन निखिल ने मना कर दिया। रोहित, मैं ऐसा नहीं कर सकता, बेहतर है कि भाग चलें। निखिल बोला और भाग गया। रोहित ओम को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पायल उस पर झपट पड़ी। रोहित की उम्मीदें टूटने लगी थीं। तभी घंटी की तेज आवाज आई। सविता, जो पायल के अंदर छिपी हुई थी, डरने लगी। रोहित ने जल्दी से ओम को पकड़ा और पायल को मंदिर की ओर खींचते हुए चल पड़ा। निखिल अंदर से शिवजी की भस्म लेकर आया और पायल पर लगाई। सविता की आत्मा तुरंत जलकर राख हो गई और सब वापस उसी ट्रेन में पहुंच गए। वो समझ नहीं पाए कि ये सब कैसे हुआ। फिर वही बूढ़ा आदमी दोबारा मिला और बोला, उस लड़के की मौत हो गई ना? मैंने कहा था कि उस नाम को मत लेना। शिवजी की कृपा से तुम लोग बच गए, वरना बंजरपुर से कोई जिंदा वापस नहीं आता।